मैं और 99 लोग अचानक एक पूर गोस्ट गेम में फंस गए। विनर को 100 लाख का इनाम मिलेगा, लेकिन गोइजर सिर्फ 50 रुपए में 7 दिन सर्वाइवल करना है। अगर मैं होता तो शायद अलग तरीके से खेलता, लेकिन एक प्रोफेशनल गरीब के नाते मैंने रूल्स पढ़ते ही गेम्स बिगेस्ट लूप होल पकड़ लिया। जल्दी ही सिस्टम की इलेक्ट्रॉनिक वॉइस गूंजी। 100 प्लेयर्स का स्वागत है पूर गोस्ट गेम में। इनिशियल फंड 50 रुपए। टारगेट 7 दिनों तक खेल में जीवित रहना। विनर को 100 लाख रुपए का प्राइज। गेम एरिया से बाहर जाना, अनकॉन्शियस होना या डेथ, तीनों को एलिमिनेशन माना जाएगा और 100 लाख का डेथ लगेगा। वॉइस थोड़ा रुकी, फिर एक जगवाहट टोन में बोली, अब कोई कावर्ड ठेचू करना चाहता है क्या? क्या बकवास है यार। एक चीप टी शर्ट पहने छोटा मोटा लड़का बोला, 7 दिन मैं तो पानी पी पी कर भी निकाल लूंगा। 50 रुपए में बस रोटी और अचार, थोड़ा संभल कर खा लो तो काफी है। रिस्क ले लो भाई, सिंगल से डबल हो जाएगा। भीड़ में ब्लाइंड एक्साइटमेंट की गूंज उठी। बहुत अच्छा, कोई भी प्लेयर ठेचू नहीं किया। रूल्स अब ऑफिशियली एक्टिव है। अब कोई भी प्लेयर गेम से बाहर नहीं निकल सकता। सभी 100 प्लेयर्स को एयरपोर्ट में ड्रॉप कर दिया गया है। वेलकम टू एयरपोर्ट स्ट्रैंडेड। गुड लक एवरीवन। अरे भाई, एक बोतल पानी 15 रुपए, स्ट्रेट अप लूट है। मैं काउंटर की तरफ गया। शेल्फ्स पर नजर डालते ही मेरा दिल बैठ गया। स्मॉल केक 50 रुपए, एम्बुलेंस 40 रुपए, बन 10 रुपए एक। सबसे सस्ता पैकेट बिस्किट भी 18 रुपए। मतलब डेली सिर्फ 7 रुपए का बजट। हाफ बॉटल पानी भी नहीं आएगा। छोटा मोटा लड़का मेरी तरफ देखकर पूरी तरह छवान हो गया। 6 नंबर। गेम ओवर ब्रो। ये पैसे तो सिर्फ 3 बोतल पानी के भी नहीं है। एक दिन में ही मर जाएंगे। मैंने डीप ब्रेथ ली। मैं जानता था सिस्टम चैरिटी नहीं चला रहा। इतना आसान कभी नहीं होने वाला था। बाकी प्लेयर्स भी कन्वीनियंस स्टोर की तरफ दौड़े। उनके चेहरों पर सेम शॉक और पैनिक साफ दिख रहा था। छोटा मोटा लड़का मुझे खींचकर एक साइड ले गया। 6 नंबर। मैं चौफार 4 नंबर हूँ। नाम है निर्लज। रूल्स को प्रॉपर्ली समझे बिना मैं किसी से भी अलायंस नहीं बनाना चाहता था, इसलिए पोलाइटली रिफ्यूज कर दिया और अकेले ही स्टोर से बाहर निकल गया। पहला टारगेट फ्री वाटर। टॉयलेट के बाहर मुझे एक वाटर डिस्पेंसर मिल गया। पास में 2 खाली मिनरल वाटर बॉटल्स पड़ी थी। मैंने उन्हें अच्छे से वॉश किया और दोनों को फुल पानी से भर लिया। वाटर प्रॉब्लम सॉल्व्ड, 0 कॉस्ट। अब एनर्जी सोर्स की बारी थी। मैंने एक कॉफी शॉप देखी। काउंटर पर नीटली रखे व्हाइट शुगर पैकेट्स, क्रीमर बॉल्स और ब्राउन शुगर सैशेट्स। शुगर सबसे इंपॉर्टेंट क्विक एनर्जी सोर्स है। इमरजेंसी में लो ब्लड शुगर से बचाएगा। मैं बिना एक्सप्रेशन बदले शॉप में घुसा, एग्जैक्टली जैसे घर का सामान लेने आया हूँ। नॉर्मल वॉक से 2 सेकंड में ही डजन शुगर पैकेट्स और कुछ क्रीमर मेरी पॉकेट में डिसअपीयर हो गए। फिर कैजुअली बाहर निकला और एक क्वाइट कॉर्नर में जाकर 2 पैकेट शुगर एक साथ मुंह में उड़ेल लिए। अब मुझे लग रहा था कि ब्रेड शॉप पर डिस्काउंट शुरू हो गया होगा। ओरिजिनल 30 रुपए वाला टोस्ट अब शायद 15 रुपए में मिल रहा होगा, लेकिन अभी भी काफी नहीं। क्लोजिंग टाइम के करीब और भी सस्ता हो सकता है। शायद फ्री भी मिल जाए। हर सेव्ड रुपी सर्वाइवल का एक्स्ट्रा चांस है। मैं ब्रेड शॉप के सामने वाली चेयर पर बैठ गया और आईज हाफ क्लोज्ड करके रेस्ट करने लगा। इतने में चारों तरफ से 20-30 प्लेयर्स दौड़ते हुए ब्रेड शॉप की तरफ भागे। छोटी सी शॉप के गेट पर इंस्टेंटली भीड़ लग गई। केओस में मैंने देखा कुछ लोग नोट्स लहरा रहे थे, कुछ डायरेक्टली शेल्फ से ब्रेड छीन रहे थे। शॉपकीपर घबराकर चिल्ला रहा था, लाइन में लगो, लाइन में लगो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। कुछ ही मिनटों में सारी ब्रेड, जिसमें वो टोस्ट भी शामिल था जिस पर मैं नजर रखे हुए था, कंप्लीटली सोल्ड आउट हो गई। जिन्हें मिल गई उनके चेहरे पर रिलीफ थी, जिन्हें नहीं मिली वे चेस्ट पीट रहे थे और आईज में प्योर डिस्पेयर था। चारों तरफ गालियां, कंप्लेंट्स और होपलेस साइज भर रहे थे। अब मेरी हंगर बार 70% तक गिर चुकी थी। मैंने डीप ब्रेथ ली और स्टमक की क्रैम्प्स को दबाया। नजरें क्राउड से हटाकर एयरपोर्ट की ऊंची फ्लाइट इंफॉर्मेशन स्क्रीन की तरफ गईं। रेड फ्लाइट स्टेटस कंटिन्यूअसली स्क्रॉलिंग हो रहा था। अब रियल स्किल दिखाने का टाइम आ गया था। इस एयरपोर्ट में प्लेयर्स कहीं भी मूव कर सकते थे, इवन विदाउट टिकट। डिपार्चर गेट्स तक जा सकते थे। मैंने स्क्रीन को फास्ट स्कैन किया और कुछ बोल्ड रेड डिलेड फ्लाइट्स को टारगेट किया, जिनकी डिले 6 घंटे से ज्यादा थी। मैं वीक पड़ते स्टेप से एक डिपार्चर गेट की तरफ बढ़ा। वहां पहले से ही कुछ लोग गैदर्ड थे। एयर में फ्रस्ट्रेशन और स्वेट की स्मेल फैली हुई थी। गेट 102 की फ्लाइट 8 घंटे से डिलेड थी। स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स ग्राउंड स्टाफ को घेर कर खड़े थे। ग्राउंड स्टाफ एक यंग गर्ल थी जिसका फेस पूरी तरह रेड हो चुका था। पैसेंजर्स का सलाइवा ऑलमोस्ट उसके फेस तक पहुंच रहा था। सीन पूरी तरह क्योटिक था और गर्ल की वॉइस क्राउड में ड्राउन हो रही थी। वो रोने को तैयार लग रही थी। मुझे तुरंत समझ आ गया, ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। मैं फुल फोर्स से क्राउड के बीच में घुस गया। गर्ल के सामने पहुंचकर मैंने जोर से शाउट किया, एवरीवन काम डाउन। सडन लाउड वॉइस से पूरा केओस एक पल के लिए फ्रीज हो गया। मैंने क्राइंग बेबी को गोद में लिए एक मदर की तरफ पॉइंट करते हुए सभी पैसेंजर से कहा, लुक एट दिस, बच्चा कितना रो रहा है। हम यहाँ चीख चीख कर क्या हासिल कर लेंगे? प्लेन उड़ जाएगा क्या? एयरलाइन ने मिस्टेक की है, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। गर्ल ने ऑलमोस्ट क्राइंग वॉइस में कहा।
मैं बार बार बता रही हूँ कि मील वाउचर्स और होटल वाउचर्स दिए जा सकते हैं, लेकिन ये लोग लेने को रेडी नहीं हैं। मैंने उसे बीच में रोक दिया और बेबी वाली मॉम की तरफ देखते हुए बोला, दीदी, आप कितनी थकी हुई दिख रही हैं। 8 आवर्स से बच्चे को गोद में लिए खड़ी हैं और अब वाउचर लेने के लिए भी लाइन लगानी पड़ रही है। फिर मैंने मॉम की तरफ कॉन्फिडेंट टोन में कहा, सिस्टर, अपना बोर्डिंग पास मुझे दे दीजिए, मैं हैंडल कर लूंगा। मेरी वॉइस में इतना अथॉरिटी था कि मॉम ने तुरंत बोर्डिंग पास मेरे हाथ में थमा दिया। एक व्यक्ति के लीड करने का इफेक्ट इमीडिएट था। बाकी टायर्ड पैसेंजर्स, स्पेशली जिनके साथ एल्डरली या किड्स थे, उन्होंने भी अपने बोर्डिंग पासेस मुझे पकड़ा दिए। मेरे हाथ में पल भर में 1 दर्जन से ज्यादा बोर्डिंग पासेस आ गए। मैं मुड़ा और ग्राउंड स्टाफ लड़की की तरफ बढ़ा। कार्ड्स को उसके सामने रखते हुए धीमी आवाज में बोला, जल्दी से सबसे अर्जेंट केसेस हैंडल कर दो। न्यूज में जाना इससे बेहतर है, राइट? एक्स्ट्रा 2 मील वाउचर्स दे दो, मैं इन बच्चों वाले लोगों को संभाल लूंगा। एवरीवन को फेस सेविंग मिल जाएगा। ग्राउंड स्टाफ गर्ल ने गांजिक भरी नजरों से मुझे देखा। वो तेजी से मशीन पर ऑपरेट करने लगी। कुछ ही सेकंड में उसने एक स्टैक ऑफ मील वाउचर्स निकाला। मेरे हाथ में मौजूद बोर्डिंग पासेस के हिसाब से कुछ वाउचर्स गिने, फिर एक्स्ट्रा 2 वाउचर्स और निकालकर बाकी के साथ मिला दिया और मुझे थमा दिए। उसकी आंखों में थैंक यू साफ दिख रहा था। डन, मैंने मन ही मन कहा। दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन चेहरा बिल्कुल काम रखा। दीदी, ये आपका। बेबी को लेकर जल्दी खाने चली जाओ। भाई साहब, ये लो योर्स। मैंने तेजी से सही वाउचर्स और बोर्डिंग पासेस बांट दिए। मूवमेंट्स बिल्कुल क्विक और एफिशिएंट। आखिर में उन एक्स्ट्रा 2 मील वाउचर्स को सबसे अंदर वाली जेब में ठूंस लिया। फिर क्राउड की तरफ मुड़ते हुए जोर से बोला, एवरीवन पहले वाउचर्स ले लो, खा पीकर रेस्ट कर लो, स्ट्रेंथ सेव करके रखो, बाद में एयरलाइन से हिसाब चुकता करेंगे। भीड़ का ध्यान जैसे ही वाउचर्स की तरफ शिफ्ट हुआ, मैं एक स्लिपरी ईल की तरह भीड़ से फिसल गया और एयरपोर्ट के क्राउडेड टर्मिनल कॉरिडोर्स में गायब हो गया। कुछ देर बाद, गेम में सरवाइव करना है तो नॉर्मल लोगों से ज्यादा लूप होल्स ढूंढने पड़ते हैं। मैं गांगान टर्मिनल से बाहर निकला ही था कि निर्लज मुझे फिर मिल गया। वो अपनी यूजुअल इनोसेंट स्माइल के साथ बोला, छिक सा तो नंबर, तेरा लेवल तो मूवी के बिग शॉट जैसा था यार, निगोशिएशंस बिल्कुल प्रो थी। मैंने मुस्कुराते हुए श्रग कर दिया। मजेदार बात यह थी कि सिर्फ एक दिन में उसके आसपास 4 और प्लेयर्स आ चुके थे। फिर भी मैंने उसके अलायंस का इन्विटेशन पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया। मील वाउचर से पेट भर लिया। हंगर बार टेम्पोरेरली फुल हो गया, लेकिन थकान टाइडल वेव की तरह दौड़ आई। माई एनर्जी लेवल 50% से नीचे गिर चुका था। रात के 11 बज चुके थे। एयरपोर्ट में पैसेंजर फ्लो काफी कम हो गया था। ज्यादातर शॉप्स क्लोजिंग मोड में थे। लाइट्स भी डिम हो चुकी थी। एक अजीब सी टेरिफाइंग एटमॉस्फेयर फैलने लगी थी। टर्मिनल की सारी बेंचेस में आर्म रेस्ट्स लगे थे ताकि कोई लेट ना सके। एक यंग प्लेयर, शायद अब और नहीं सह पा रहा था, अपनी जैकेट में लिपटा हुआ फ्लॉश पर कल होकर सोने की कोशिश कर रहा था। सिर्फ 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि तेज लाइट का बीम सीधा उसके चेहरे पर पड़ गया। उठो, यहां लेटना अलाउड नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड की वॉइस में कोई इमोशन नहीं था। यंग प्लेयर ने एनपीसी को इग्नोर करते हुए करवट बदल ली और फिर से सोने लगा। अचानक कोने से सिक्योरिटी गार्ड्स की एक पूरी टीम निकल आई। बिना कुछ कहे उन्होंने उसे उठाया और एयरपोर्ट के मेन गेट के बाहर फेंक दिया। गेम पब्लिक स्क्रीन पर अनाउंसमेंट ब्लास्ट हुई। प्लेयर 13 हैज बीन एलिमिनेटेड फॉर लीविंग द गेम एरिया। डेप्थ 1 मिलियन। उसके बाद दूसरे एरियाज से भी प्लेयर्स उसी तरीके से एलिमिनेट होते रहे। सिस्टम हमें डिलिबरेटली थका और ठंडा देकर हमारी आखिरी रैशनैलिटी छीन रहा था। मेरी एनर्जी लेवल अब क्रिटिकली लो हो चुकी थी। एलिमिनेट होने से बचने के लिए मैंने एक पुरानी ब्लैंकेट अपने ऊपर डाली और वेटिंग हॉल की चेयर पर बैठे बैठे सो गया। अगले दिन उगता सूरज हमें याद दिला रहा था कि गेम अभी सिर्फ एक दिन ही हुआ है। मेरी एनर्जी मेंचाक 75% तक पहुंच गई थी, लेकिन हंगर फिर से 50% पर आ चुकी थी। पास में अभी एक मील वाउचर बचा था, इसलिए मैंने पैनिक नहीं किया। ठंडे पानी का एक घूंट लिया और 2 पैकेट शुगर खा ली। दिन भर डिपार्चर हॉल में हंटिंग करता रहा। अचानक एक प्लेयर ने झपट्टा मारा और एक बच्ची के हाथ से हॉट डॉग छीन लिया। बच्चा रोने लगा। सिक्योरिटी तुरंत आ पहुंची, उस प्लेयर को घेर लिया और एयरपोर्ट के बाहर पुलिस कार में ठूंस दिया। सिस्टम ब्रॉडकास्ट फिर से गूंजा, प्लेयर 52 हैज बीन एलिमिनेटेड फॉर रॉबिंग एनपीसी फूड। डेट 100 मान। इस घटना से मुझे एक बात क्लियर हो गई, इस एयरपोर्ट में कोई भी एक्शन सिक्योरिटी को अलर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन आज एयरपोर्ट में कुछ अजीब था। पूरे दिन कोई सिंगल फ्लाइट भी डिलेड नहीं हुई। मुझे शक हो गया कि शायद सिस्टम ने मेरे लूप होल को पैच कर दिया है। उस दिन मैं नॉर्मल पैसेंजर की तरह टर्मिनल में घूमता रहा, हर उस शॉप में जहां फ्री टेस्टिंग सैंपल थे। ऑब्वियसली मैं सिर्फ सैंपल खाता और जैसे ही स्टाफ सस्पिशियस होने लगता मैं तुरंत भाग जाता। इस तरह समहाउ शाम तक निकाल लिया। डिनर के लिए बची हुई मील वाउचर इस्तेमाल कर ली और हंगर बार फिर से फुल कर लिया। आज एनर्जी लेवल और भी ज्यादा गिर चुकी थी। इस बार मैंने चेयर्स पर सोने की कोशिश नहीं की। मैं एक डिमली लिट साइड कॉरिडोर में घुस गया। कॉरिडोर के अंत में दिन में ही मुझे एक गोल्डन स्पॉट मिल गया था, एक स्लाइटली ओपन दरवाजे वाला अबैंडन्ड इक्विपमेंट रूम। अंदर सामान भरा पड़ा था, लेकिन दरवाजा बंद कर देने पर परफेक्ट छोटा सा प्राइवेट स्पेस बन जाता।
मैं अंदर घुसा ही था कि दरवाजा पूरी तरह बंद करने से पहले बैंग, किसी ने जोर से दरवाजा लात मारकर खोल दिया। अंदर आया एक टॉल गाय विद स्लैंटेड आईज। उसके पीछे दो और अग्रेसिव लुकिंग लैड्स थे। ये जगह अब हमारी है, टॉल गाय ने मेरी तरफ चिल्लाते हुए कहा। मुझे ये गाय थोड़ा याद था। कल ब्रेड शॉप में सबसे ज्यादा अग्रेसिवली ब्रेड छीनने वाला यही था। उसने 2 प्लेयर्स के हाथ से भी ब्रेड छीन ली थी। मैं जानता था कि इससे पंगा लेना रिस्की है, इसलिए मैंने साइलेंटली वो स्पॉट छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही मैं इक्विपमेंट रूम के दरवाजे तक पहुंचा, टॉल गाय ने अचानक एक नाइफ निकाल ली और मेरी तरफ बढ़ाते हुए धमकी दी, जो कुछ भी बचा है, पैसे या खाना, सब निकाल के दे, नहीं तो काट दूंगा। उनकी आंखों में जो फिंक्वांग और क्रूरटी थी, वो बता रही थी कि ये लोग सच में कर सकते हैं। मेरा दिमाग तेजी से घूमने लगा। फाइट, नो चांस। पैसे दे दूं तो बेसिकली एलिमिनेशन प्लस अब मिलियन डेट। क्या करूं, क्या करूं? मैंने थूक निगला और बोला, भाई बात तो पीसफुली कर लेते हैं। रॉबरी करने पर सिस्टम डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकता है। बकवास बंद कर, जल्दी निकाल, मेरे पास पेशेंस नहीं है। फ्रूट नाइफ मेरे गले से सिर्फ 2 इंच दूर थी। मैंने रेजिस्टेंस छोड़ दी और तुरंत अपना रिमेनिंग 50 रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। गेम में जिंदा रहना जरूरी है, तभी तो 100 लाख कमाने का मौका है। टॉल गाय ने पैसे लेते ही मुझे जोर से धक्का दिया। वे तीनों अंदर घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर से उनकी संधी भरी हंसी सुनाई दी। डायरेक्ट रॉबरी तो कमाल का है यार। किसने बताया था कि प्लेयर से चांगना सेफ है? अब पैसे की टेंशन खत्म। उनके मुंह से वो कौन था? एनपीसी को चांगना नहीं चलता, लेकिन प्लेयर्स को चांगना या मारना अलाउड है। गेम के रूल्स को इतना डीपली जानने वाला कौन है? ये सिर्फ दूसरा दिन था और मैं अपना लास्ट 50 रुपए भी खो चुका था। नो मनी, नो फूड। क्या अब मुझे मरना पड़ेगा? थोड़ी देर बाद गेम पब्लिक स्क्रीन पर एक अनोनिमस मैसेज आया, जल्दी आओ L3 फ्लोर, एरिया ए ब्रेड शॉप, यहाँ ब्रेड हाफ प्राइस में मिल रही है। इक्विपमेंट रूम का दरवाजा खुला। टॉल गाय अपने 2 साथियों के साथ बाहर निकला। मैं जल्दी से छिप गया और साइलेंटली उनकी पीछे पीछे कन्वीनियंस स्टोर की तरफ चल दिया। वे तीनों ने सारा रॉब्ड मनी निकालकर सोडा बिस्किट्स खरीद लिए। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल की इलेक्ट्रॉनिक साउंड हुई, सिस्टम ने गेम वाइड ब्रॉडकास्ट कर दिया। टॉल गाय की एक जोरदार चीख निकली। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो पूरा का पूरा एक फ्लैश की तरह हवा में गायब हो गया। उसके पीछे वाले 2 अग्रेसिव लैड्स भी उसी तरह वैनिश हो गए। जमीन पर गिर गए थे डजन्स ऑफ सोडा बिस्किट पैकेट्स और 4-5 ब्रेड पैकेट्स। मैं तुरंत फॉरवर्ड लपका, अपना जैकेट उतारा और सारे बिस्किट्स व ब्रेड को अच्छे से रैप करके पैक कर लिया। मेरा गेस बिल्कुल सही था। सिस्टम ने शुरू में कहा था कि ओवर स्पेंडिंग पर एलिमिनेशन होगा, लेकिन हर प्लेयर के अकाउंट में सिर्फ 50 रुपए हैं। ओवर स्पेंड कैसे हो सकता है? सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी थी, किसी प्लेयर का पैसा चेलकर 50 रुपए से ज्यादा खर्च करना इक्वल ओवर स्पेंड। लेकिन टॉल गाय ने ब्रेड शॉप में दूसरे प्लेयर्स का ब्रेड चीला था, फिर भी एलिमिनेट नहीं हुआ। मतलब दूसरों का फूड लूट करना अलाउड है। अब आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले कुछ दिनों में रूल समझ चुके प्लेयर्स फूड के लिए ओपनली फाइट करने लगेंगे। इसलिए मेरे हाथ में ये फूड स्टॉक को बहुत केयरफुली हाइड करना जरूरी था। इतना फूड गेम खत्म होने तक इजीली सर्वाइव करा देगा। मैंने 5 अलग अलग लोकेशंस चुने जहां मुझे लगता था सेफेस्ट है। बिस्किट्स को डिवाइड करके अलग अलग जगह छिपा दिया। हर दिन सिर्फ एक लोकेशन अनलॉक करूंगा। बस इतने से बाकी 5 दिन आराम से निकल जाएंगे। तुम्हें क्या हुआ? फीवर हो गया क्या? 7th डे तक तो सर्वाइव कर लेना यार। 47 नंबर की लड़की की वॉइस बहुत वीक और होर्स थी, नाक भरी हुई लग रही थी। बस अचानक बहुत ठंड लग रही है, बहुत बुरा फील हो रहा है। अयूब, मुझे थोड़ा बाव लेना। नहीं यार, अगर तू मुझे इन्फेक्ट कर देगी तो क्या होगा? अचानक पूरे टर्मिनल में शार्प अलार्म बज उठा। दूर वाले कॉरिडोर से हैवी और सिंक्रोनाइज्ड फुटस्टेप्स की आवाज आने लगी। व्हाइट हैजमेट सूट्स पहने फानी की टीम ने 47 नंबर को आसानी से पकड़ लिया और उठा लिया। अयूब ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस घूमकर भाग गया। फानी की टीम ने लड़की के रोने चिल्लाने को पूरी तरह इग्नोर किया और स्ट्रेचर पर लेकर प्लेयर्स की शॉक्ड नजरों के बीच तेजी से कॉरिडोर के अंत में गायब हो गए। कुछ सेकंड बाद सिस्टम ब्रॉडकास्ट गूंजा। प्लेयर 47 has been eliminated for seriously endangering public health safety. She has been forcibly removed from the game area for isolation. Debt 1 million. प्लेयर्स एक दूसरे को देखने लगे। हर किसी की आंखों में हैवी सस्पेशन और डिस्ट्रस्ट भर गया था। मैंने सीख लिया, टीम में भी कॉफ या हल्की सी खांसी सुनाई दे तो दिल दहल जाता है। गेम का एक और रूल क्लियर हो गया, बीमार नहीं पड़ना है। छोटा सा कोल्ड, कॉफ या डायरिया भी हो तो गेम एरिया से बाहर ले जाकर एलिमिनेट कर दिया जाएगा। मैंने चमे हुए ब्रेड और बिस्किट्स के सहारे एक और दिन काट लिया। आज एयरपोर्ट का टेम्परेचर और भी ज्यादा कोल्ड था। लिटरली एक आइस बॉक्स जैसा फील हो रहा था। मैंने एक गार्बेज बिन में एक दंशान टूरिस्ट वाली इंसुलेटेड मेटल ब्लैंकेट पड़ी हुई मिली। उसे बॉडी के चारों तरफ लपेट लिया, जिससे कम से कम टेम्परेचर मेंटेन हो पा रहा था। समय 4th डे पर पहुंच चुका था।
एलिमिनेटेड प्लेयर्स की संख्या भी तेजी से बढ़ रही थी। सुबह उठते ही मैंने आज का राशन लेने का फैसला किया। मैंने क्राउड को केयरफुली अवॉइड किया और पहले हाइडिंग स्पॉट की तरफ बढ़ा। वो एक सिक्लूडेड टॉयलेट के पीछे था, एक बड़े ग्रीन प्लांट पॉट के नीचे और दीवार के बीच की नैरो गैप। पास पहुंचकर मैंने धुन किया और हाथ उस फेमिलियर गैप में डाला। एम्प्टी। अंदर कुछ भी नहीं था। मेरा दिल बैठ गया। मैंने फिर से अच्छे से टटोला, फिर भी कुछ नहीं। बिस्किट पैकेट का एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं मिला। बिना समय गंवाए मैं दूसरे लोकेशन की तरफ दौड़ा। नथिंग। तीसरा, चौथा, सारे हाइडिंग स्पॉट्स खाली थे। जो डजन्स ऑफ लाइफ सेविंग सोडा बिस्किट्स और ब्रेड थे वो रातों रात गायब हो चुके थे। जो सिचुएशन लगभग श्योर विन थी वो एक रात में पूरी तरह उलट गई। इतनी प्रिसाइसली सारी लोकेशंस ढूंढा और चुपके से सारा सामान ले जाना, ये किसी ऑर्डिनरी प्लेयर का काम नहीं हो सकता। आखिर कौन है जो मुझे कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहा है? मेरा मूड एकदम बॉटम पर आ गया। फिर भी मैंने थिक स्किन करके फ्री टेस्टिंग सैंपल्स की हंटिंग शुरू की। लेकिन अब सैंपल चाहने वाले प्लेयर्स की संख्या बहुत बढ़ गई थी। शॉपकीपर्स ऑलरेडी अलर्ट हो चुके थे और टेस्टिंग फूड को पूरी तरह हाइड कर लिया था। कॉफी शॉप का कॉन्डिमेंट काउंटर भी खाली पड़ा था। सारे शुगर पैकेट स्टाफ ने समेट लिए थे। अब गार्बेज बिन्स ही बैटल ग्राउंड बन गए थे। बहुत से प्लेयर्स डायरिया का रिस्क लेकर भी बिन्स में खाने की लेफ्ट ओवर्स ढूंढ रहे थे। जब मैं पहुंचा तो वहां खाने का एक भी रेजिड्यू नहीं बचा था। इस तरह समहाउ रात के 10 बजे तक निकाल लिया। मेरी सारी स्टैट्स अलार्म मोड में आ चुकी थीं। मैं एयरपोर्ट की लग्जरी गुड्स शॉप्स के एक रो की तरफ बढ़ा। पास में कुछ प्लेयर्स फुसफुसा रहे थे। लग्जरी शॉप के पास वाले गार्बेज बिन में मैंने कुछ डिस्कार्डेड बैग्स और बॉक्सेस मिले। बहुत से ट्रैवलर्स टैक्स बचाने के लिए डिपार्चर से पहले बॉक्सेस को एयरपोर्ट में ही फेंक देते हैं। मैंने सबसे अच्छी हालत वाले बैग में सारे बॉक्सेस केयरफुली पैक किए और हैंड में लेकर ग्राउंड फ्लोर डिपार्चर हॉल में आ गया। पहले के एक्सप्लोरेशन के दौरान मुझे पता चला था कि यहाँ एक हॉट पॉट रेस्टोरेंट खुला हुआ है। अब मैं वहाँ फ्री रेस्टिंग स्पॉट और थोड़ा फ्री फूड स्नैक करने जा रहा था। मैंने थिक ग्लास डोर पुश किया। अंदर से वार्म एयर और रिच बटर हॉट पॉट अरोमा सीधा फेस पर आया। स्वीट स्माइल वाली वेट्रेस तेजी से मेरी तरफ आई। वेलकम सर, कितने लोग हैं? 2, मैंने कैजुअली कहा और हाथ में दिख रहे लग्जरी बैग्स को बगल की चेयर पर सुईली रख दिया। वॉइस में हल्की सी अनडिटेक्टेबल होर्सनेस थी। मुझे एक क्वाइट पोजीशन दो, मैं किसी का वेट कर रहा हूं। वेट्रेस ने मेरे हाथ में लग्जरी बैग्स पर नजर डाली। उसकी स्माइल और गहरी हो गई। जी सर, बिल्कुल, जिबेन छेंग। इतने सारे लग्जरी आइटम्स खरीदने वाला व्यक्ति कभी फ्री फूड के लिए नहीं आएगा। ये असम्पशन क्लियर था। उसने मुझे एक सेमी प्राइवेट सॉफ्ट कुशन सोफा सीट पर ले जाकर बैठाया। प्राइवेसी बहुत अच्छी थी। जैसे ही बैठा मैंने तुरंत फोन निकाला और फिंगर स्क्रीन पर तेजी से स्लाइड करते हुए एक इमेजिनरी नंबर डायल किया। जैसे ही कॉल कनेक्टेड हुआ मैंने कूख्यांग में वॉइस निकाली। एयरपोर्ट के हॉटपॉट रेस्टोरेंट में मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने 3 AM की पेरिस फ्लाइट की टिकट खरीद ली है। अगर तुम नहीं आए तो इस जिंदगी में कभी मुझे दोबारा नहीं देख पाओगी। मैंने फोन को जोर से टेबल पर पटक दिया। आंखों में पल भर में आंसू भर आए। वेट्रेस तेजी से एक बोल ऑफ हॉट सिल्वर ईयर सूप और एक छोटी प्लेट ऑफ फ्रेश फ्रूट्स लेकर आई। उसकी वॉइस इतनी सॉफ्ट थी कि पानी टपकता लग रहा था। सर, गुस्सा मत कीजिए, पहले ये पी लीजिए, गला थोड़ा मॉइस्ट हो जाएगा। गर्लफ्रेंड ने आपको अपसेट कर दिया ना? मेरी वॉइस भारी नेजल टोन में थी। थैंक्स। जब सोचता हूं कि वो अभी अपने व्हाइट मूनलाइट के साथ है तो कुछ भी खाने का मन नहीं करता। वेट्रेस ने सिल्वर ईयर सूप मेरे सामने रख दी। मैंने हल्का सा नॉड किया और बोल ले ली। छोटे छोटे सिप्स में पीने लगा। गर्म, स्वीट और सूदिंग लिक्विड सूखे गले से नीचे उतरा। हंगर बार जोर से चीख रही थी, लेकिन इस वक्त मुझे कंट्रोल रखना था। जल्दी ही वेट्रेस ने एक बोल ऑफ फ्री स्टीम्ड एग भी भेज दिया। मैं उदास और हार्ट ब्रोकन लगते हुए उठा और कॉन्डिमेंट स्टेशन की तरफ गया। वहां से 3 बड़े चम्मच बीफ ग्रैन्यूल्स निकालकर स्टीम्ड एग बोल में डाल दिए। फिर सीट पर वापस आकर मैंने वुल्फिंग डाउन करने की इंपल्स को दबाया और सबसे एलिगेंट वे में छोटे छोटे बाइट्स लेकर खाने लगा। साथ ही आई कॉर्नर से कंटिन्यूअसली वेट्रेस और फ्लोर मैनेजर पर नजर रखे हुए था। वेट्रेस तो जैसे रेडार लगाकर घूम रही थी। सर, आपका मूड खराब लग रहा है? क्या आप हमारे सिग्नेचर टोमेटो सूप ट्राई करना चाहेंगे? स्वीट एंड सावर, बहुत एपेटाइजिंग होती है। और बस एक अट्रैक्टिव रेड टोमेटो सूप भी मेरे सामने आ गई। और कुछ लाइट स्नैक्स भी ले आऊं? डोंट क्राई, डोंट क्राई। वेट्रेस घबरा गई और तुरंत एक ह्यूज फ्लफी टेडी बेयर लेकर आई। उसे मेरी गोद में ठूस दिया। इससे बातें कीजिए, आप इतने हैंडसम हो, वो रिग्रेट जरूर करेगी। मैंने फ्लफी बेयर को गोद में लेकर बैठ गया। थक्कन टाइडल वेव की तरह दौड़ आई। एनर्जी लेवल क्रिटिकली लो हो चुका था। मुझे रेस्ट करना था। मैंने सीक्रेटली 2 AM का वाइब्रेशन अलार्म सेट कर लिया। फिर थकान और मेंटल एग्जॉस्शन से भरे हुए बेयर को चिपकाए हुए सॉफ्ट सोफा पर कर्ल हो गया और आंखें बंद कर ली। कॉन्शियसनेस धुंधला होने से पहले मैंने मन ही मन प्रे किया, काश बाहर न निकाला जाए। कितनी देर सोया पता नहीं। वेट्रेस ने अचानक मुझे जगाया। सर, क्या आपकी फ्लाइट डिपार्चर होने वाली है?
मेरा फोन ठीक उसी समय जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा। वो मेरा सेट किया हुआ अलार्म था। लाइटनिंग स्पीड में मैंने फोन उठाया, कॉलर आईडी देखे बिना रिसीवर पर चिल्लाया, मैं हॉटपॉट रेस्टोरेंट में 4 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, फिर भी तुम नहीं आ रही हो। वो आदमी इतना इंपॉर्टेंट है? मैं जा रहा हूं, सच में जा रहा हूं, बस एक बार आकर मुझे देख लो ना। कॉल डिस्कनेक्ट करते ही मैं टेडी बेयर के सीने में मुंह छुपा लिया। बाहर से लग रहा था जैसे मैं चुपके से रो रहा हूं। फ्लोर मैनेजर ने कदम रोके, सिर हिलाया और चला गया। वेट्रेस ने कैरिंग तरीके से एक ब्लैंकेट मेरे लिए ला दी। मैं उस बड़े कंफर्टेबल सोफा पर पूरी रात सो गया। अगली सुबह जब मैं जाने लगा तो वेट्रेस ने स्पेशली सोया मिल्क, कंची और टी एग्स जैसा फ्री ब्रेकफास्ट पैक करके दे दिया। उसकी आंखों में एनकरेजमेंट भरा था। सर, फाइटिंग, उस टॉक्सिक गर्ल को छोड़ दो, आपको बेहतर मिलेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू बिगिनिंग। चूंकि मैंने कोई कंजम्पशन नहीं किया था, इसलिए बिल देने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने धीरे से थैंक्स कहा और ग्लास डोर पुश करके बाहर निकल आया। माई एनर्जी लेवल पूरी तरह रिकवर हो चुका था। हंगर बार भी फुल था। ये ट्रिक काफी शेमलेस था और ऑब्वियसली सिर्फ एक बार ही यूज कर सकता था। मैंने अपना लास्ट ट्रम्प कार्ड खेल दिया था। जल्दी ही गेम 5th डे में एंटर कर गया। हॉटपॉट रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही मैं निर्लज और उसके ग्रुप से टकरा गया। उसकी टीम अब 20+ लोगों तक पहुंच चुकी थी। वे बिस्किट्स बांट रहे थे। बिस्किट पैकेट्स देखते ही मेरा दिमाग घूम गया। ये मेरे लॉस्ट बिस्किट्स थे। हर पैकेट पर मैंने डिलिबरेटली एक कोना फाड़कर मार्क किया था। मैं गुस्से में आगे बढ़ा। निर्लज, तुमने मेरे बिस्किट्स चुराए हैं। अरे गुस्सा मत करो यार, मैंने पहले ही कहा था मेरी टीम में आ जाओ, तुमने मना कर दिया। बिस्किट वापस कर दो। देखो, मेरे टीममेट्स वापस करना चाहते हैं क्या? निर्लज ने पीछे इशारा किया। 20 से ज्यादा जोड़ी आंखें प्योर ग्रीड से चमक रही थीं। मैंने उससे एक बिस्किट ले लिया और एक कदम पीछे हटते हुए बोला, अब क्या मैं तुम्हारी टीम में ज्वाइन कर सकता हूं? टू लेट ब्रो, अब मौका चला गया। निर्लज अपनी यूजुअल इनोसेंट स्माइल के साथ बोला, ये गेम शुरू से ही सोलो हीरो वाला नहीं है। प्लेयर्स को सरवाइव करने के लिए दूसरों के रिसोर्सेज छीनने पड़ते हैं टीम बनाकर। तुम्हारे पास न पैसे हैं, न फूड, कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए तुम्हें एलिमिनेट होना पड़ेगा। अब कुछ और कहना है क्या? तभी सिस्टम ने सडन अनाउंसमेंट किया, सभी प्लेयर्स 5th डे में वेलकम। गेम की चूमें बढ़ाने के लिए आज से पूरे एयरपोर्ट के सभी वाटर डिस्पेंसर्स बंद कर दिए गए हैं। टॉयलेट का पानी कॉन्टामिनेटेड है, इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्लेयर्स पब्लिक स्क्रीन पर भड़कने लगे, चूमे बढ़ा रहे हो? फक ऑफ, पानी नहीं है और अभी 3 दिन बाकी हैं, हमें मार डालोगे क्या? निर्लज की टीम भी बना हो गई। फूड मिलने की खुशी पानी की फियर के आगे फीकी पड़ गई। वाटर फूड से भी ज्यादा क्रिटिकल रिसोर्स है, लेकिन निर्लज बिल्कुल काम था। उसने हाथ उठाकर टीम को शांत किया और स्टेडी वॉइस में बोला। फिर उसने मुझे एक साइड लॉन्ग ग्लैंस मारा और प्लेयर से आगे कहना शुरू किया। मैं उठा और भागने लगा। निर्लज से एयरपोर्ट पर सैर करने के लिए नहीं, वाटर उचांगने के लिए। मुझे सबसे पहले उस जगह पहुंचना था जहां कोई और रिएक्ट भी न कर पाए, लिक्विड डिस्कार्ड एरिया। एयरपोर्ट सिक्योरिटी रूल्स के मुताबिक कैरी ऑन लिक्विड्स 100 मिलीलीटर से ज्यादा नहीं हो सकते, इसलिए सिक्योरिटी चेक पर ट्रैवलर्स अपनी मिनरल वाटर, ड्रिंक्स, जूसेस सीधे खास बड़े गार्बेज बिन्स या कलेक्शन बास्केट्स में फेंक देते हैं। डोमेस्टिक डिपार्चर सिक्योरिटी चेक एरिया में 3 ह्यूज 1/2% टॉल ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बिन्स रखे हुए थे। उनमें हाफ ड्रंक और इवन अनओपन मिनरल वाटर बॉटल्स भरी पड़ी थी। एक सिक्योरिटी स्टाफ ने माथे पर बल डालकर मुझे रोका। सॉरी सर, आप यहां नहीं जा सकते। भाई साहब प्लीज, मैंने तेजी से जेन्युइन पैनिक वाली वॉइस में कहा और ट्रांसपेरेंट बिन की तरफ इशारा किया। मेरा रिंग उधर गिर गया है, वो मेरी नानी का लास्ट मेमोरी है। यू है, बस एक बार जाने दो प्लीज, बस ढूंढ लूं, बस 1 मिनट प्लीज भाई। बोलते बोलते मेरी आंखों से आंसू बह निकले। दिखने में पूरी तरह इमोशनल और सिंसियर लग रहा था। सिक्योरिटी गार्ड एक पल के लिए रुक गया, फिर उसने थोड़ा साइड होकर रास्ता दिया। जल्दी करो, पीछे वालों को डिस्टर्ब मत करना। थैंक्स अ लॉट भाई, मैंने बार बार शुक्रिया कहा और तुरंत बिन की तरफ लगा। भीड़ को डिस्टर्ब न करने के बहाने मैंने अपना गार्बेज बैग साइड में रखा और बिन में हाथ डाल दिया। धीरे धीरे मैंने 3 बड़े गार्बेज बैग्स निकाल दिए जिनमें ढेर सारी पानी की बोतल्स भरी थीं और जल्दी से सिक्योरिटी की नजर से दूर एक सेफ स्पॉट पर चला गया। डैम, इतना सारा पानी, आसानी से 3 दिन निकल जाएंगे। मैंने तेजी से एक बैग खाली किया और अनओपन वाटर बॉटल्स उसमें भर ली। फिर सिक्योरिटी एरिया से बाहर निकल गया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि फटने वाला था। मैं रुकने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। मैं सीधा पास के एक रिलेटिवली क्वाइट डिसेबल टॉयलेट में घुस गया। दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। किसी और प्लेयर को इस वाटर सोर्स के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं टॉयलेट के ऊपर चढ़ गया, सीलिंग पैनल हटाया और कुछ वाटर बॉटल्स को वहां छिपा दिया। फिर बाहर निकलकर कुछ नैरो गैप्स में बाकी बॉटल्स सेफली हाइड कर दी। इसके बाद मैं इंटरनेशनल डिपार्चर सिक्योरिटी चेक की तरफ दौड़ा। वही ट्रिक दोबारा इस्तेमाल की। वहां से भी ढेर सारा पानी मिल गया जिसे मैंने केयरफुली हाइड कर लिया। ये ग्रीड नहीं थी, मेरे पास एक बिगर प्लान था। अभी 5th डे चल रहा है,
और कुल बचे हुए प्लेयर सिर्फ 67 रह गए थे। निर्लज की टीम अब 25 प्लेयर्स की हो चुकी थी। वे लोकस स्वॉर्म की तरह पूरे एयरपोर्ट में घूम रहे थे। वाटर, फूड, यहाँ तक कि एक सिंगल बिस्किट भी नहीं छोड़ रहे थे। जो भी रेजिस्ट करने की कोशिश करता उसे लात घूंसे पड़ते। एनपीसीज प्लेयर्स की इस वायलेंस को पूरी तरह इग्नोर कर रहे थे। कोई सिक्योरिटी भी रोकने नहीं आ रहा था। अचानक पटाख की आवाज हुई। एक प्लेयर लो ब्लड शुगर की वजह से गिर पड़ा। कुछ देर बाद वो हिलना डुलना भी बंद कर दिया। दूसरे प्लेयर्स डरते हुए पूछने लगे। कुछ सफेद कोट वाले लोग स्ट्रेचर लेकर आए और प्लेयर को तेजी से उठाकर ले गए। व्हाइट शीट से ढक दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि पलक झपकने का भी समय नहीं मिला। जल्दी ही सिस्टम ब्रॉडकास्ट फिर शुरू हो गया। आज एलिमिनेटेड प्लेयर्स की संख्या तभी ज्यादा थी। प्लेयर काउंट तेजी से गिर रहा था। मुझे एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बनाना होगा, निर्लज की टीम से मुकाबला करने लायक। मैंने पिछले दिनों में देखे गए चेहरों को मेंटली स्कैन किया। कुछ फिगर्स रुक गए। वो एक 6 मेंबर स्मॉल ग्रुप था जिसका लीडर और सेंटाइस नंबर प्लेयर था। काफी शार्प और क्लेवर लगता था। बाकी मेंबर्स भी स्ट्रॉन्ग बिल्ट वाले लड़के थे। मैं डिपार्चर हॉल में उन्हें ढूंढ निकाला। थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद पता चला कि उनकी हालत खराब है। एक लड़के के होंठ सूख कर फटने लगे थे, दूसरा बार बार लिप्स चाट रहा था। क्लियरली वाटर शॉर्टेज थी। परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। मैं लग्जरी बैग हाथ में लिए उनके पास गया। हाय एवरीवन, मैं ली चुआन हूँ, 66 नंबर प्लेयर। मैं तुम्हारी टीम में ज्वाइन करना चाहता हूँ। और सेंटाइस 40 नंबर खड़ा हुआ और गेंतान नजरों से मुझे देखने लगा। भाई तुम चले जाओ, हम अब किसी को नहीं ले रहे। मैंने बैग आगे बढ़ाया। अंदर 3 बॉटल्स पानी थे। सबकी आंखें चमक उठी। मैंने ऑनेस्टली कहा, मेरे पास सेफ वाटर सोर्स है जो टीम के बेसिक ड्रिंकिंग वाटर का इंतजाम कर सकता है। बदले में मैं टीम में ज्वाइन करना चाहता हूँ और फूड शेयर करूंगा। तुम्हारे पास कितना पानी है? 33 नंबर प्लेयर, जो काफी शार्प था, बीच में बोला। उसकी आंखों में डाउट था। मैंने फर्मली कहा, तुम्हें सिर्फ इतना जानना काफी है कि मैं वाटर ला सकता हूँ और टीम के साथ शेयर करूंगा। वाटर हाइडिंग लोकेशन सिर्फ मुझे पता होगा। ये मेरा ट्रम्प कार्ड है। 48 नंबर ने अपने टीममेट्स के साथ क्विक आई कांटेक्ट किया। ठीक है ली चुआन, वेलकम टू द टीम। मैं लू मो हूं। टीम रूल सिर्फ एक है, कभी भी टीममेट्स को बिट्रे नहीं करना। उसने हाथ आगे बढ़ाया। मैंने नॉट किया। कोऑपरेशन इक्वाई। 6th डे की सुबह आई, लेकिन होप की जगह और गहरी डिस्पेयर लाई। मैं अकेला सिक्योरिटी एरिया की तरफ गया। उम्मीद थी कि कुछ और पानी मिल जाएगा, लेकिन वहां 5 सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। गार्बेज बिन्स को स्ट्रिक्टली वॉच कर रहे थे। सिस्टम ने इस लूपहोल को भी पैच कर दिया था। लास्ट रिलायबल वाटर सोर्स भी कट ऑफ हो गया। कल पूरे दिन प्यास सहने वाले प्लेयर्स ने मजबूरन टॉयलेट का पानी पी लिया। वायरस ने उन्हें तुरंत गिरा दिया। वे एलिमिनेट हो गए। इतने में एयरपोर्ट ब्रॉडकास्ट अचानक बज उठा। पब्लिक स्क्रीन तुरंत डिस्पेयर और गालियों से भर गया। ये साला सिस्टम हमें सबको डेट में डुबाना चाहता है। पहले पानी बंद किया, अब प्लेयर्स को आपस में लड़वा रहा है। कितना चौखा थे यार। एवरीवन काम डाउन। T3 जाना मतलब डायरेक्ट डेथ। टीम में पैनिक तेजी से फैलने लगा। निर्लज की टीम सबसे बड़ी थी। इमरजेंसी सप्लाई बॉक्स पाने की सबसे ज्यादा चांस उन्हीं के पास थी। अभी कुल 45 प्लेयर्स बचे थे। निर्लज अकेले 25 सीट्स ले चुका था। मतलब बाकी 20 लोगों में अगर स्टैट्स मैरिक्युलसली ऊपर नहीं गई तो आज रात 12 बजे कलेक्टिव एलिमिनेशन का अंतिम दिन था। निर्लज की टीम को इमरजेंसी सप्लाई बॉक्स नहीं मिलना चाहिए। लू मो की नजर मुझे पर पड़ी। ली चुआन, बोलो, इस डेड एंड सिचुएशन में एक पूर गोस्ट कैसे फ्लिप कर सकता है? गरीब का सर्वाइवल चौथा कभी डायरेक्ट फाइट नहीं होता। ये हमेशा लूपहोल्स ढूंढना, केओस क्रिएट करना और आग में से कस्तूरी निकालना होता है। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। दूर से फुटस्टेप्स की आवाज आने लगी। निर्लज की टीम हौ दांग T3 की तरफ बढ़ रही थी। लू मो भी अपनी टीम को ले जाने वाला था। मैंने उसे रोका। रुक, लोकेशन एम्प्लॉय रेस्ट रूम है। तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? मैंने एक पल रुककर कहा, पहला, इमरजेंसी सप्लाई बॉक्स डेफिनेटली ट्रैप है। जो सबसे पहले पहुंचेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। सिस्टम ने फ्री वाटर डिस्पेंसर्स बंद किए, सिक्योरिटी गार्ड्स लगाए। ये सब डेलिबरेटली एनपीसी रूल्स को अनब्रेकेबल दिखा रहा है। एम्प्लॉय रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पुत्तोई प्लेयर्स नहीं घुस सकते। हार्ड एंट्री करने की कोशिश की तो सिस्टम डायरेक्ट इलीगल इंट्रूजन मानकर तौलाई कर देगा। निर्लज्ज अपने लोगों को हार्ड एंट्री करने देगा क्या? मुझे नहीं लगता। मैंने पहले ही अच्छा और स्योमिन को रिकॉन भेज दिया था। उनकी रिपोर्ट आई। निर्लज्ज ने सच में टीम को रिस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं भेजा, बल्कि उसने अपनी टीम को स्प्लिट करके एम्प्लॉय रेस्ट रूम की सारी एक्सेस राउट्स ब्लॉक कर दी। उसकी स्ट्रेटेजी क्लियर थी। खुद भी उस हॉट पोटैटो को नहीं छू रहा था, लेकिन दूसरों को भी नहीं लेने दे रहा था। जब तक दूसरे प्लेयर्स को मुड्स नहीं मिलेगा तब तक उसकी टीम का एडवांटेज बना रहेगा। एज पर घूम रहे कुछ सोलो प्लेयर्स की आंखों में डेस्परेशन और मैडनेस साफ दिख रहा था। उनकी स्टैट्स डेफिनेटली बॉटम पर थी। आज रात वो एलिमिनेट होने वाले थे। ऐसे लोग बेस्ट टूल्स होते हैं। मैं कॉलम के पीछे छिपकर टीम के साथ धीरे से डिस्कस कर रहा था। एम्प्लॉय रेस्ट रूम का एक्सेस कार्ड पास वाले फायर कैबिनेट में है। चुपके से बोलो, निर्लज्ज के लोग अभी बाहर गार्ड कर रहे हैं। शिदी आने दो, फिर कार्ड ले लेंगे। कॉलम के सामने खड़ा एक सोलो प्लेयर हमारी बात सुन गया।
वो तुरंत चिकन ब्लड चढ़ा हुआ सा फायर कैबिनेट की तरफ लपका। निर्लज ने ऑर्डर देने की कोशिश की, लेकिन ऑलरेडी लेट था। उस प्लेयर ने ग्लास डोर खींची, अंदर कोई एक्सेस कार्ड नहीं था। उसने अलार्म ट्रिगर कर दिया। तीखी जाओआंग चेंज पूरे B2 फ्लोर पर गूंज उठी। लगभग उसी पल 6 फुली आर्म सिक्योरिटी गार्ड्स एक्सप्लोजन प्रूफ फोर्ट्स हाथ में लिए जैसे डिवाइन सोल्जर्स की तरह आ गए। सीन तुरंत केओटिक हो गया। सिक्योरिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किसने कैबिनेट खोला। निर्लज की टीम के लोग और वो सोलो प्लेयर, सबको फाउ बॉ छात से धकेलकर बाहर कर दिया गया। एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट एक के बाद एक आने लगे। निर्लज ने पल भर में 5 प्लेयर्स गंवा दिए। उसकी टीम अब 20 पर आ गई। मुदुस बॉक्स तो हाथ नहीं लगा, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तभी दूसरा इमरजेंसी सप्लाई बॉक्स रिफ्रेश हो गया। सेकंड इमरजेंसी सप्लाई बॉक्स हैज रिफ्रेश्ड। लोकेशन T3 टर्मिनल, L3 फ्लोर, VIP लाउंज एंट्रेंस। अब क्या करें? इस बार तो पास जाना भी मुश्किल है। शॉमिल घबरा गई। मैंने अपना फोन उसे थमा दिया। इसे लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर पर जमा कर दो। मेरा फोन लॉस्ट एंड फाउंड में क्यों जमा करवाऊं? जो कहा जा रहा है करो जल्दी। मैंने उसे हरी किया। आधे घंटे बाद मैं लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर पर पहुंचा और डिलिबरेटली एंक्शियस वॉइस में पूछा, मैंने अपना फोन और एक VIP लाउंज कार्ड खो दिया है। मैंने पहले VIP लाउंज के बाहर घूम घूम कर ऑब्जर्व किया था। अंदर जाने वाले ट्रैवलर्स ब्लैक VIP कार्ड स्वाइप करके एंट्री लेते थे। इतने बड़े एयरपोर्ट में कोई ना कोई VIP कार्ड जरूर ड्रॉप कर चुका होगा। मैंने स्टाफ को फोन और कार्ड का डिस्क्रिप्शन दिया। स्टाफ ने सच में मेरा फोन और एक VIP कार्ड निकालकर दिखाया। ये दोनों हैं क्या? हाँ, एग्जैक्टली ये हैं। मैंने एक्साइटेड होकर फोन और कार्ड ले लिए। थैंक्स अ लॉट। साउ ने स्टाफ का ध्यान दूसरी तरफ खींच लिया। मैंने छंटी फेस अनलॉक से फोन खोला और कार्ड की फोटो सीक्रेटली ले ली। सब कुछ हो जाने के बाद मैंने स्टाफ को दिखाया, फोन फेस अनलॉक हो जाता है और VIP कार्ड की फोटो भी मेरे पास है। स्टाफ ने वेरीफाई किया और मुझे जाने दिया। मैं VIP रिसेप्शन एरिया की तरफ गया। ठीक इसी समय एक ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स VIP लाउंज जा रहे थे। उनके लिए स्पेशल इलेक्ट्रिक कार्ड थी। मैंने चनन कार्ड पर चढ़ लिया और ट्रैवलर्स के बीच बैठ गया। निर्लज्ज की नजरों से बचते हुए ओपनली VIP लाउंज के गेट तक पहुंच गया। वेलकम प्लैटिनम मेंबर, प्लीज एंटर। दरवाजा खुला। जो हमेशा VIP लाउंज पर नजर रखे हुए था, निर्लज्ज अचानक चिल्लाया, वो कार्ड उसने चुराई है। मैं मन ही मन गाली देता रहा। ये मोटा कितना स्नीकी है। लूमो ने अपनी टीम को लेकर एलिवेटर एरिया में निर्लज्ज की टीम से टकराव कर दिया। 6 एंटी 10 एनकेटी की पारे। फाइट काफी इंटेंस थी। केयास का फायदा उठाते हुए मैं तेजी से ग्लास डोर में घुस गया। Congratulations, player 66 has obtained the supply box. सिस्टम की वॉइस स्वर्ग जैसी लगी। सप्लाई बॉक्स की आइटम सिर्फ 66 नंबर द्वारा चिटिंग किए गए प्लेयर्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इलीगल लूटिंग करने वाले यूज नहीं कर पाएंगे। थर्ड इमरजेंसी सप्लाई बॉक्स हैज रिफ्रेश्ड। लोकेशन T3 टर्मिनल, सेंट्रल इंफॉर्मेशन डेस्क, रूफटॉप। ये वाला कंप्लीटली ओपन प्लेटफॉर्म था। कोई ट्रैप नहीं, कोई VIP रूल नहीं, प्योर स्ट्रेंथ और स्पीड का बैटलफील्ड। निर्लज्ज ने तुरंत VIP रूम की जोचान छोड़ दी और अपनी टीम को इंफॉर्मेशन डेस्क की तरफ भेज दिया। अब VIP गेट पर कोई गार्ड नहीं था। मैं बॉक्स लेकर बाहर निकला। अंदर ढेर सारा सप्लाईज था। हमारे 7 लोगों के लिए एक दिन का खाना पीना इजीली कवर हो जाएगा। जब तक तीनों स्टैट्स एनर्जी, हंगर, हाइड्रेशन फुल हो जाएंगी, आज रात एलिमिनेशन से बच जाएंगे। लाइचुआन इस बार तुम्हारे वजह से बचा। बाकी प्लेयर्स तीसरे बॉक्स की तरफ भाग रहे थे। हम वहीं बैठकर फंकवांग से एनर्जी रिप्लेनिश कर रहे थे। आखिरी बॉक्स के लिए निर्लज्ज ने अब अपना असली चेहरा दिखा दिया। प्योर नेकेड वायलेंस। बचे हुए प्लेयर्स और निर्लज्ज की टीम में खूनी झड़प हो गई। हेड ब्रेकिंग, ब्लड फ्लोइंग। फिर भी नंबर्स की वजह से निर्लज्ज की टीम एडवांटेज में थी। हम सातों दूर से सिर्फ तमाशा देख रहे थे। लूमो ने कहा, एक बॉक्स उनकी पूरी टीम को कवर नहीं कर पाएगा। पहला बॉक्स तो बहुत मुश्किल था। लगता है इस राउंड उनकी टीम फंस गई। सिस्टम का कोल्ड काउंटडाउन साइलेंटली चल रहा था। रात के 11:55 बजे एयरपोर्ट टर्मिनल का माहौल दम घुटने वाला हो चुका था। कोल्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉइस बिना किसी भाव के एक एक प्लेयर नंबर पुकार रही थी। हमारी टीम के 7 लोगों को छोड़कर बाकी सारे सोलो प्लेयर्स एलिमिनेट हो चुके थे। यहां तक कि निर्लज्ज की टीम में भी सप्लाई बॉक्स के एलोकेशन को लेकर झगड़ा हो गया और अंत में सिर्फ 13 लोग ही बचे। ब्रॉडकास्ट खत्म होते ही पूरा एयरपोर्ट मौत जैसी खामोशी में डूब गया। 20 प्लेयर्स टाइम्स 1 मिलियन इक्वल 2000 लाख। अगर सारे प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाएं तो लास्ट सर्वाइवर को 2000 लाख प्लस 1 अरब इक्वल कुल 1/13 अरब रुपए मिलेंगे। ये आंकड़ा किसी को भी पागल बना देने के लिए काफी था। निर्लज्ज ने हमारी तरफ घूरते हुए, होंठ चाटते हुए अपनी टीम से कहा, मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक दूसरे को हर्ट करें, लेकिन हम नंबर्स में ज्यादा हैं। हम पहले इन सब प्लेयर्स को मार डालें, फिर 13 लोग 2 अरब को बराबर बांट लें। ये सबसे सेफ और स्मार्ट तरीका है। हमारी तरफ लूमो की आंखें बेहद सीरियस हो चुकी थीं। सब शांत रहो, सिस्टम के ट्रैप में मत फंसो। निर्लज्ज की टीम पहले हमें खत्म करने के लिए यूनाइट करेगी, इसलिए हम आपस में नहीं लड़ सकते। हम सब लोग मिलकर उनके तेहरा को मार दे, फिर 2 अरब बांट ले। यही अभी बेस्ट ऑप्शन है। पिंग डिंग पैंग टिंग की आंखों में प्योर ग्रीड चमक रही थी। रात के ठीक 12 बजे
स्क्रीन पर ब्लड रेड 24 टूअर काउंटडाउन टाइमर दिखाई दिया। पूरे एयरपोर्ट की लाइट्स इंस्टेंटली सतमज ब्लड रेड रन में बदल गईं और फैंकफा से ब्लिंक करने लगी। तीखी अलार्म सीधे दिमाग में गूंजने लगी। कोई लाउड स्पीकर नहीं, बल्कि मानसिक लेवल पर। एलिवेटर तेजी से नीचे उतरा और हमें अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में ले आया। यहाँ पेट्रोल, डस्ट और डैम्प हॉट एयर का मिक्सचर फेस पर चढ़ रहा था। हम तुरंत स्कैटर हो गए, जैसे डरे हुए चूहे। हर कोई अपना हाइडिंग स्पॉट ढूंढने लगा। हम छिपते ही अगले ही पल निर्लज अपनी टीम के साथ सेफ्टी स्टेयर से पार्किंग में घुस आया। 20 प्लेयर्स इस विशाल पार्किंग लॉट में छिपे हुए थे। अगर मैं टाइम ड्रैग करता रहा तो शायद बच सकता था। मैंने सांस रोक ली, बर्फ की तरह ठंडा होकर जमीन से चिपक गया और कार के नीचे नैरो गैप से बाहर की सिचुएशन ऑब्जर्व करने लगा। कौन था? किसने उसे मारा? हमारी टीम का कोई? फिर फाइटिंग साउंड्स और पिंगटिंग की दर्दनाक चीख सुनाई दी। कुछ देर बाद पिंगटिंग के एलिमिनेशन की अनाउंसमेंट आ गई। प्लेयर्स पार्किंग में बिखरे हुए थे। बीच बीच में चांचों गूंज रही थीं और सिस्टम लगातार एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट कर रहा था। प्लेयर इक्विस हैज बीन एलिमिनेटेड बाय हिज ओन टीममेट। माहौल और क्योटिक हो गया। सस्पेशन हर तरफ फैल गया। ट्रस्ट पूरी तरह टूट चुका था। तभी अनोनिमस ब्रॉडकास्ट फिर आया। निर्लज्ज को मार दो। वो पिछले सीजन का चैंपियन है। उसके पास 2 अरब का प्राइज मनी है। उसे एलिमिनेट करो और 2 अरब बांट लो। ये मैसेज पूरे पार्किंग लॉट में आग की तरह फैल गया। क्या निर्लज्ज लास्ट चैंपियन था? कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतना स्ट्रांग था। साला, हम सबको धोखा दिया गया। वो खरे ने जल्दी से स्प्लाई करने की कोशिश की। उस अनोनिमस की बात मत सुनो। मैं भी तुम सबकी तरह फर्स्ट टाइम खेल रहा हूं। लेकिन अब कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। 2 अरब के सामने रैशनैलिटी पूरी तरह कोलैप्स हो गई। मार डालो उसे। देखते हैं उसके पास 2 अरब है या नहीं। मार डालो, मार डालो। मीले फिर से शुरू हो गया। इस बार सबकी आंखें लाल हो चुकी थीं। लोग उस इमेजिनरी 2 अरब के लिए पागलों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े। मैंने केओस का फायदा उठाया और एक अनलॉक्ड एसयूवी ढूंढ ली। चुपके से उसके रियर ट्रंक में घुस गया। अंधेरे स्पेस में मैं सिकुड़कर फट गया और ट्रंक की नैरो गैप से बाहर की बेतुन चांचें और सिस्टम अनाउंसमेंट सुनता रहा। समय बीतता गया। बाहर की आवाजें धीरे धीरे कम होती गईं। आखिरकार पार्किंग लॉट में पूरी तरह साइलेंस छा गई। मैंने शाटना से गैप से बाहर झांका। जमीन पर सिर्फ रैकेज और खून के निशान बिखरे पड़े थे। तभी फेमिलियर वॉइस आई। ली चुआन, कहाँ हो तुम? लूमो की आवाज थी। मैंने निर्लज्ज को पकड़ लिया है। तुम बाहर आ जाओ, हम मिलकर उसे मार देते हैं, फिर 2 अरब बांट लेंगे। गैप से मैंने देखा लूमो ने निर्लज्ज को रोप से टाइटली बांध रखा था। मैंने सांस रोके रखी और जवाब नहीं दिया। लूमो मेरी कार के पास से गुजर गया। मैंने चुपके से रिलीफ की सांस ली, लेकिन अगले ही पल रियर ट्रंक को ब्रूटली खोल दिया गया। चीप सूत ब्लड रेड लाइट्स अंदर घुस आए। तो तुम यहीं छिपे थे? मुझे ढूंढने में काफी मेहनत लगी। हाइड एंड सीक गेम खत्म हो गया। 66 नंबर। लूमो की वॉइस में डिस्गस्टिंगली प्लेफुल सार्केज्म था। कोल्ड फियर ने पल भर में मेरे दिल को जकड़ लिया। लूमो ने मुझे मजबूती से पकड़ा और रियर ट्रंक से बाहर घसीट लिया। तुम दोनों मिलकर खेल रहे थे। सारा चेस, सारी टीम राइवलरी, सब डबल एक्ट था। रूल का फायदा उठाकर जेदो शारण किया। सारे न्यूसन प्लेयर्स को साफ कर दिया। आखिर में सिर्फ तुम दोनों बचे और सारा प्राइज मनी बांट लेते। तुम दोनों गेम के रूल्स को अंदर बाहर जानते हो। एनोनिमस आईडी से प्लेयर्स को रॉबरी और फाइटिंग के लिए प्रोवोक किया, फिर फल तुम दोनों ने तोड़ा। लूमो के चेहरे पर प्लेफुल स्माइल थी। ले चुअन, तुम बहुत स्मार्ट हो। इन दिनों के लिए थैंक्स यार। निर्लज्ज आखिरकार अपना पेशेंस खो बैठा और गुस्से में चिल्लाया, लाउलूक, इसे छोड़ो। इसके साथ वेस्ट ऑफ टाइम क्या कर रहे हो? सीधा रास्ते पर भेज दो। लूमो ने निर्लज्ज को कोल्डली देखा। छोड़ दूं? क्या मजाक कर रहा है तू? 2 लोगों में 1 अरब बांटना? मुझे अकेले में लेने में ज्यादा मजा आएगा। और पिछले राउंड में तुमने 2 अरब जमा किए थे, वो भी अब मुझे मिलना चाहिए। फिर एक ही मूव में उसने निर्लज्ज को एलिमिनेट कर दिया। लूमो ने ठंडी हंसी के साथ कहा, भूल गया था बताना, वो लास्ट अनोनिमस मैसेज मैंने ही भेजा था। प्लेयर 44 हैज बीन एलिमिनेटेड। स्पेशल अनाउंसमेंट, प्लेयर 44 वाज द प्रीवियस चैंपियन। अक्यूमुलेटेड अमाउंट 2 ईग ट्रांसफर टू द हंटर्स अकाउंट। उसी पल मैंने हाई स्ट्रेंथ हेयर जेल की बोतल निकाली और पूरी ताकत से लूमो के चेहरे पर स्प्रे कर दी। एक मोटा स्टिकी जेल का क्लम्प एग्जैक्टली उसके चेहरे पर पड़ा। लूमो ने पियर्सिंग चीख मारी। दोनों हाथों से अपना चेहरा पकड़ लिया और पीछे हटते हुए दर्द से झुक गया। मैं हाथ पैर मारते हुए ड्राइविंग सीट की तरफ लपका। जब छिपा था तब मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया था। इस एसयूवी का ड्राइविंग डोर भी अनलॉक्ड था और की इग्निशन में लगा हुआ था। लूमो दर्द भूलकर गुस्से में शेर की तरह मेरी तरफ झपटा। उसकी नाइफ मेरे सिर के बगल से गुजरी और ड्राइविंग सीट की लेदर में गहरी धंस गई। मेरी उंगलियां कोल्ड की पर पड़ी। मैंने जोर से ट्विस्ट किया। ब्रर। इंजन ने लो ग्राउल के साथ जाग उठा। मैंने ऑलमोस्ट उसी पल गियर डाला और दाहिना पैर पूरा जोर लगाकर एक्सेलरेटर पर दे मारा।
Player 48 has been eliminated. Special announcement. Player 48 was the previous champion. Accumulated amount 1.8 year transferred to the hunter's account. Current surviving players 1. Congratulations, player 66. You have successfully survived till the end and become the sole winner of this round's Airport Stranded. Player 66 receives total prize 1.2 ye current round plus 2 ye plus 1.8 ye equal 5 ye जंगीन। मैं मुश्किल से ड्राइविंग सीट के नीचे से बाहर निकला। पूरे शरीर पर ऑयल और डस्ट लगा हुआ था। कोई वाइल्ड जॉय नहीं थी, सिर्फ बोन डीप थकान और आभाव रियूशं की शूथो महसूस हो रहा था। ब्लड रेड लाइट्स धीरे धीरे फेड होने लगे। अलार्म की आवाज रुक गई। एक सफेद फ्लैश हुआ और मैं फिर से शुरू के शून्य गेम वर्ल्ड में आ गया। कानों में सिस्टम की धीमी विस्पर गूंजी। अब आपके पास 5 अरब रुपए का प्राइज मनी है। अच्छे से जियो, लेकिन नियम के मुताबिक चैंपियन गेम से एग्जिट नहीं कर सकता, अदरवाइज 5 अरब का डेट लग जाएगा। सफेद लाइट धीरे धीरे छंट गई। मैंने देखा मेरे आसपास बहुत से लोग खड़े थे। सभी की आंखें चौड़ी थीं और वे शक भरी नजरों से चारों तरफ देख रहे थे। सिस्टम की वॉइस फिर से गूंजी, पूरा स्टोरी खत्म।